आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 4 और हम इजी तरीके से इंग्लिश को समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि अच्छा सा फॉर्मेट दूं इंग्लिश का और आपको समझाऊं अच्छे से। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 4 आज हमारी पास्ट के कंप्लीट होते हैं। यहां पर रूल नंबर 4 में दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सतत भूतकाल। जिसे क्या बोलते हैं? रूल नंबर 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सतत भूतकाल। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है सतत, मतलब जारी रहना, लगातार जारी रहना। ठीक है ना? और पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, तो पूर्ण सतत भूतकाल। इसे पूर्ण सतत भूतकाल क्यों कहा जाता है? ये पास्ट का चौथा है, ध्यान रखना। पास्ट के चारों टाइप कंप्लीट होने वाले हैं और आज कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट के फिनिश हो गए, 4 टाइप्स फिनिश हो गए। ठीक है ना? अच्छा, इसे पूर्ण सतत भूतकाल क्यों बोला जाता है? पूर्ण सतत भूतकाल क्यों बोला जाता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि पूर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्य पूरा भी हो चुका होता है और सतत मीन्स जारी भी रहता है। ठीक है ना? इसमें काम पूरा भी हो चुका होता है और जारी भी रहता है, इसलिए इसे पूर्ण सतत भूतकाल कहा जाता है। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टाइप्स है, उसका ध्यान रखना पास्ट का, और इसे पूर्ण सतत भूतकाल कहा जाता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन पर, इसको समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? कैसे पहचानेंगे? तो इसकी एक पहचान होती है, बात बाग के लास्ट में जाते हैं। बाग के लास्ट में हम देखते हैं रहा था लिखा हो, रही थी लिखी हो, रहे थे लिखे हो, ये वर्ड लिखे हो, तो समझ लो वो किसका है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यही है? नहीं, यदि रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो किसका है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। था से पता चलता है पास्ट का, रहा से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस का, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। लेकिन नहीं, इसमें क्या आपको चीज देखनी है? मैंने लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। क्या लिखा हुआ है? प्लस टाइम दिया हुआ है, ये वाली चीज, टाइम, समय। ठीक है ना? यदि ये आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया जाए उसमें, है ना, समय, टाइम दिया जाए। जैसे समय का मतलब 2 महीने से, 2 बजे से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, ये वर्ड यदि शामिल हैं उसमें, और रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड हैं, तो समझ लो किसका है वो? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये तो हमारी पहचान निकल आई। ध्यान रखना, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए प्लस टाइम आ जाए, वो हमारा किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मेरे जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं, जितने भी अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर, उसमें आपने देखा होगा मैं ज्यादा डीपली आपको समझाता हूं, ज्यादा बहस नहीं करता, है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा बोलता भी नहीं हूं, सिर्फ अपने टॉपिक पे बात करता हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई है? रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए प्लस टाइम आ जाए, किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। टाइम भी होना चाहिए, ध्यान रखना। यदि टाइम नहीं है और रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा फिर। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज का। अब इसकी रूल रूल देखते हैं। इसका रूल क्या है? हमने पहचान निकाल ली इसकी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसका हम रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद हेड मीन लगानी है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसके बाद आईएनजी लगानी है, मतलब उसके वर्ब फर्स्ट में ही आईएनजी लगानी है, जोड़ के लगानी है। वर्ब फर्स्ट आ जाए और उसमें आईएनजी लगा दीजिए। वो वर्ब की 4th फॉर्म है, ये ध्यान रखना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? चौथा रूप है इसका। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
4 रूप होते हैं वर्ब के, तो ये 4th रूप है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेड मीन लगानी है और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी है, सिंस और फोर लगाना है, प्लस टाइम लगाना है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, सिंस या फोर, सिंस या फोर, दोनों एक साथ नहीं लगाना है। सिंस आएगा किसी में फोर आएगा, ध्यान रखना। यदि सिंस आएगा तो फोर नहीं आएगा, फोर आएगा तो सिंस नहीं आएगा, ठीक है ना। और प्लस टाइम, इसमें समय दिया रहता है तो वो टाइम आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब रूल देख लिया हमने, रूल इसी क्रम में आपको लगाना है, अंग्रेजी बनाना है, कोई भी वाक्य कहा जाता है तो अंग्रेजी इसी क्रम में बनाना है आपको। अब नोट देखते हैं, नोट में मैंने लिखा हुआ है सिंस, क्या लिखा हुआ है, सिंस। अब मैंने यहां जब दो की बात आ जाती है, सिंस फोर, तो क्या लगाएं, हमें सिंस लगानी है क्या फोर लगानी है, तो कंफ्यूजन पैदा होता है ना। यदि कहीं जाने के दो रास्ते हों तो कंफ्यूजन पैदा होगा कि हम इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से जाएं, तो इसमें भी कंफ्यूजन पैदा होता है कि दो चीजें हैं, सिंस और फोर हैं, तो सिंस लगानी कि फोर लगानी है। ये से की अंग्रेजी है, ध्यान रखना, से की अंग्रेजी है सिंस या फोर। से आ जाए वाक्य में, सिंस या फोर लगानी है। अब सिंस लगानी है कि फोर लगानी है, कैसे तय करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, तो ये मैंने नोट लिखा हुआ है ना कि सिंस कब लगानी है और फोर कब लगानी है, तो इससे क्लियर समझते हैं। देखिए, सिंस कब लगानी है, डेफिनेट टाइम में, डेफिनेट मतलब निश्चित समय में, कोई निश्चित समय हो, निश्चित समय का मतलब 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, निश्चित समय का मतलब ये होता है मैं 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम की बात करता है। यदि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो 2 बजे से पढ़ रहा हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन है, 2 बजे से पढ़ रहा हूं मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, इसमें कोई डिफरेंस है, बिल्कुल है। 2 दिन से पढ़ रहे हो, कौन से दिन पढ़ रहे हो, सोमवार पढ़ रहे हो, मंगलवार पढ़ रहे हो, बुधवार पढ़ रहे हो, कौन से दिन पढ़ रहे हो, कोई क्लियर नहीं है ना। इसमें टाइम क्लियर होता है, ध्यान रखना, सिंस में टाइम क्लियर होता है, डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है सिंस। जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है कोई, तो 2 बजे से पढ़ रहा है कंटिन्यू, 2 बजे से पढ़ा उसने, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक पढ़ा उसने पढ़ा, लेकिन टाइम को जो स्टार्टिंग हो रही है वो 2 बजे से हो रही है, क्लियर टाइम बता रहा है, ये डेफिनेट टाइम बता रहा है सिंस। तो समझ लीजिए उसमें क्या लगानी है आपको, सिंस लगानी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, 2 बजे से मंडे से, 2 बजे से आ जाए मंडे, सोमवार से आ जाए, मंगलवार से आ जाए, बुधवार से आ जाए, शुक्रवार से आ जाए, फ्राइडे से, है ना। तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, डेफिनेट टाइम की बात करता है, तो वहां क्या लगाना है आपको, सिंस लगानी है। अब फोर कब लगानी है, ये इनडेफिनेट टाइम की बात करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करता है। इनडेफिनेट टाइम का मतलब, इनडेफिनेट टाइम का मतलब अनिश्चित समय, कोई निश्चित समय नहीं होता। सिंस में तो निश्चित समय होता है कि 2 बजे से बैठा हुआ है वो, लेकिन इनडेफिनेट टाइम की बात करता है फोर। इनडेफिनेट टाइम मतलब अनिश्चित समय, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब समय अवधि की बात करता है। अनिश्चित समय की बात करता है फोर। अनिश्चित समय मतलब 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से घंटे हो सकते हैं, मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब 2 घंटे से खेल तो रहा हूं, लेकिन कौन से 2 घंटे, 3 बजे से खेल रहे हो, 4 बजे से खेल रहे हो, 5 बजे से खेल रहे हो, कितने बजे से खेल रहे हो, 2 घंटे से खेल तो रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग टाइम क्या है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है स्टार्टिंग टाइम नहीं है ना, कि कितने बजे से तुम खेल रहे हो। 2 घंटे तो तुमने खेला है, लेकिन कौन से टाइम से खेला है आपने, ये क्लियर नहीं बता रहा है ना, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना है, जब अनिश्चित समय की बात हो जाए, क्लियर समय ना मिले, तो वहां फोर लगाना है, और जहां क्लियर समय मिले वहां क्या लगाना है आपको, सिंस लगानी है, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है ना, 2 आवर, एज 2 आवर मंथ्स, मंथ्स मतलब महीने, महीने मतलब, अब महीने की बात करी उसने, हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, अब 2 महीने से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन 2 महीने से क्या कर रहे हो, कौन से महीने हैं वो,
जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है कि मई है कि जून है, कौन से महीने हैं वो, ये फिक्स टाइम की बात करता है सिंस। जनवरी से ध्यान रखना सिंस लगाना है। और ये कहें कि 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, यहां समय की निश्चितता नहीं हो रही है ना, कौन सा महीना है कौन से नहीं है, कौन से महीने से आप पढ़ रहे हो, है ना, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वहां फोर लगाना है। ध्यान रखना, जहां समय क्लियर हो रहा हो वहां सिंस लगानी है, जहां समय क्लियर ही नहीं हो रहा हो वहां फोर लगानी है। डेफिनेट समय के लिए आपको सिंस लगानी है, इनडेफिनेट टाइम के लिए आपको फोर लगानी है, ठीक है ना। जहां मैं कहूं, मैं और क्लियरली समझा दूं आपको सिंस और फोर में क्या डिफरेंस होता है। ये लंबे समय के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, इतना भी होता है, थोड़ा देख लेने, है ना। तो ये क्लियर हो रहा है ना, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को कि सिंस कब लगता है, 2 बजे से। तो सिंस 2 बजे से पढ़ तो रहा है वो, यदि 4 बजे से कहें तो 4 बजे से बैठ तो गया पढ़ने के लिए, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से समय का पॉइंट तो बता रहा है ना कि 4 बजे से, और वहीं हम कहते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से क्लियर नहीं हो रहा है वो 2 घंटे कौन से हैं, 4 बजे से है कि 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, कब से है वो, कब से पढ़ रहा है। तो समय फिक्स नहीं हो रहा है ना इसमें, इसमें समय फिक्स नहीं हो रहा है तो फोर लगा देना है, और जहां समय फिक्स हो रहा है वहां क्लियर हो रहा है समय, वहां सिंस लगा देनी है। तो सिंस फोर का मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, अब कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज का। आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया हमने, रूल पढ़ लिया, नोट पढ़ लिया, नोट में सिंस और फोर पढ़ लिया। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है ना। श्याम 2 महीने से ग्वालियर में रह रहा था, ठीक है ना। श्याम 2 महीने से ग्वालियर में रह रहा था। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, इस वाक्य की आइडेंटिफिकेशन निकालना है कि ये किसका है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले वाक्य लास्ट में जाते हैं, रहा था लिखा, ठीक है ना। था से पता चल रहा है हमारा पास्ट का, और रहा से पता चल रहा है हमारा कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है ना। था से किसका पता चल रहा है कि पास्ट का है, रहा से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का है। तो इतना तो हमें मिल गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है 2 महीने से। तो इससे कितना, किसका पता चल रहा है, परफेक्ट का, इसका मतलब परफेक्ट 2 महीने से, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, ये परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, 2 महीने से। तो क्या मिल रहा है हमें, पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान निकल आई है, क्योंकि इसके साथ रहा था के साथ समय दिया हुआ 2 महीने से। कितने महीने से, 2 महीने से, क्लियर। तो टाइम दिया है कि नहीं, 2 महीने समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, समय दिया हुआ है, और रहा था आ जाए तो समझ लो किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये तो हमने सबसे पहले पहचान कर ली। अब बनाना कैसे है, तो रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की, हमने सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचाना उसमें हमने क्लियर कर लिया था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट श्याम की अंग्रेजी लिख दी श्याम, ठीक है ना। अब इसमें हेडविन लगानी है, तो ध्यान रखना हमें हेडविन लगानी है। तो रहा था, अब इसमें हेडविन लगेगी, बॉजवर नहीं लगानी है, ध्यान रखना, हेडविन लगेगी। और इसमें सिंगुलर और प्लुरल नहीं देखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, आपको तो हेडविन लगानी है, ध्यान रखना। तो श्याम के बाद हमें किसकी अंग्रेजी बनानी है, लिखनी है, क्या लिखना है हमें, हेडविन, ठीक है ना। अब हमें रहना की अंग्रेजी लिखनी है। तो रहना की लिव होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेडविन लगानी, हेडविन के बाद क्या लगानी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगानी। तो वर्ब फर्स्ट में हम आईएनजी लगाते हैं रहना की, तो लिव मीन्स रहना होता है, आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी सब्जेक्ट की हो गई है, हेडविन हो गई, वर्ब फर्स्ट और आईएनजी हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ग्वालियर में, प्रपोजिशन है मैं तो इन लिख दिया, ग्वालियर की ग्वालियर लिख दिया, ठीक है ना। तो इन ग्वालियर, क्लियर। तो श्याम हैड बीन लिविंग इन ग्वालियर, क्लियर। अब हमें किसकी बना, क्या लगाना है, सिंस फोर। तो अब से की अंग्रेजी बनानी है हमें। तो से की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, यहां देखिए
मैं की अंग्रेजी मैंने इन लिख दिया, ग्वालियर की अंग्रेजी ग्वालियर लिख दी, ठीक है ना। तो रहना की लिविंग लिख दिया था, फिर मैं की। बाक हमेशा पीछे से बनते हैं, ध्यान रखना, बाक हमेशा पीछे से बनते हैं। सब्जेक्ट ही लगाने के बाद बाक को पीछे से बनाया जाता है, तो पीछे से बनता है। देख लिए क्रेम से बनता बनता आ रहा था, हेड भी लगा दी, फिर रहना की लिविंग लगा दी, फिर मैं की इन लगा दी, फिर ग्वालियर की ग्वालियर, फिर से की क्या लगाएंगे, फोर। अब इसमें फोर क्यों लग रही है, 2 महीने हैं, ध्यान रखना। अब 2 महीने कौन से हैं, वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, निश्चित है, नहीं है। तो अनिश्चित टाइम की बात करें तो 4, ठीक है ना। तो से की अंग्रेजी क्या लगनी है, इसमें 4 लगनी है, क्लियर। और 2 महीने की क्या लगा देंगे, 2 मंथ्स, ठीक है ना। 2 महीने की क्या लग जाएगी, 2 मंथ। तो हमारा एग्जाम्पल क्लियर होता है। एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ गया होगा। श्याम 2 महीने से ग्वालियर में रह रहा था, तो श्याम की श्याम लगा दी। इस वाक्य में हेड भी लगती है, मतलब इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेड भी लगती है, तो हमने हेड भी लगा दी। सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट में इसमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना पड़ता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको तो हेड भी लगानी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ये है, ध्यान रखना, ये सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल भी होता तो हेड भी लगती है, ठीक है ना। सिंगुलर है तब भी हेड भी लगी हुई है। रहना की हमने लिविंग लगा दी, मैं की इन लगा दी, ग्वालियर की ग्वालियर लगा दी, से की 4 लगा दी और 2 महीने की 2 मंथ्स लगा दी। तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं जहां तक। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको रूल नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जहां तक है सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन देख ली, रूल देख लिया, नोट देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, और हमने सारी चीजें इसकी क्लियर कर दी, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।